चलो अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के अध्याय 10 को देख लेते हैं। तो प्रश्न बैंक में सामाजिक विज्ञान के अध्याय 10 में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी मिलाव है, एक वाक्य में उत्तर है, और ये सभी जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि भविष्य में आप इसकी ही तैयारी करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप नौकरी के बारे में सोचोगे, सरकारी नौकरी करना चाहोगे, जैसे एसएससी होता है, व्यापम होता है, ठीक है, और इसी तरह से पीएससी होता है, यूपीएससी होता है, यूपीएससी में जैसे कलेक्टर बनते हैं, पीएससी में एडीएम तक के रैंक जाते हैं, तहसीलदार, ठीक है, ये सारी चीज़ है। कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको भविष्य, या कोई बैंक कर्मचारी बनना चाहते हो, तो आपने पहले से अब डिसाइड किए होंगे ये चीज़, ठीक है। इंजीनियर और बाकी चीज़ बनना चाहोगे तो थोड़ा कम चांस रहता है इसके बारे में, लेकिन लेकिन अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप अभी से तैयार कर लो। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये सब के सब मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि भविष्य में यही चीज़ प्रश्नों में पूछा जाता है। अगर आप जानते हो या आप सिटी में रहते हो तो आपके आसपास में देखना पीएससी का पेपर हर साल होते रहता है, व्यापम का हर साल होते रहता है, हर 3 महीने 4 महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है, ठीक है। तो वो पेपर आप देख लेना, आपको यही प्रश्न उन पेपरों में देखने को मिलेगा। लेकिन उनसे ये पेपर के जो प्रश्न है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो उनसे नहीं बनेगा। लेकिन अभी आप जो है ना उनके प्रश्नों के, कुछ प्रश्नों के उत्तर, मतलब जो जवाब है वो दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ उनको भी पढ़ना है, लेकिन वो लेट से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। कम समय में तैयारी नहीं हो पाता है, समय अधिक लगता है। तो जो 2 साल 3 साल जो लगातार तैयारी करते हैं, मतलब 2 साल तक की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद जब 2 साल कंप्लीट होते हैं तब उसके पास पूरा चीज़ याद हो जाता है। जितने भी सिलेबस कोर्स होते हैं, 18 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट बाद में याद होते हैं। उसके बाद जब सभी चीज़ें याद हो जाती तब वो नौकरी के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो आप लोग क्या करो, अभी से अच्छे से तैयारी कर लो, बाद में आप एक ही फाइट में उसे निकाल, ठीक है। आपको 2 बार 3 बार फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बनना चाहो वो एक ही बार में कम से कम कम्पीट करो। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। तो चलो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडली की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी, ठीक है, 1990 में। दूसरा प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, ठीक है। अनुबंधित मजदूर से मतलब जिसे रोक दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है? तो यूरोपीय संघ का, ठीक है, यूरोपीय संघ, यूरोप में यूरोपीय संघ चलता है, तो यूरोपीय संघ का उन्होंने गठन किया था। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? रेशम मार्ग लेना है। पांचवा प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो यहाँ पे आंसर लेना है औद्योगिक क्रांति लेना है। छठवां प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के जो स्वरूप का आधार था वो कपड़ा था, मतलब वस्त्र उद्योग। इसके बाद आठवां देखो, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, इस शहर का नाम है। फिर आगे देखो, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यहाँ पे आंसर लेना पश्चिम क्षेत्र से। इसके बाद है, रिंदर कीटर का संबंध किससे है? तो मवेशियों से है। आईएमएफ का पूरा नाम बताइए? तो इसका जो हिंदी में नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, ठीक है। तो आपको लेना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेना है, इंटरनेशनल फॉरेन फोरम ऐसे, ठीक है। और ये हो गया मनी। चलो आगे देखते हैं। नहर कॉलोनियाँ क्या थी? तो यहाँ पे लेना है सिंचित क्षेत्र। कार्न लॉ का संबंध किससे है? तो मक्का पर लगने वाले प्रतिबंध से है, ठीक है। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था?
तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 में हुआ था, ठीक है। लेकिन बुक में क्या है, वो 19 तक के ले गया है, थोड़ा बहुत बाकी होगा, तो 19 तक के खींच दिया है। तो 1914 से लेके 1919 लिखना है, ठीक है। रियल में वो ख़त्म हुआ था 1918 में। इसके बाद 15 प्रश्न देखो, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ, तो 1991 में। नेक्स्ट है NEO क्या है, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था, तो ये मुद्रा के रूप में उपयोग होते थे, तो मुद्रा के रूप लिखना है यहाँ पे। फिर कारण ला क्या था, फिर पुनः प्रश्न आ गया, वही है मक्का का आयात प्रतिबंध करने वाला कानून था ये, ठीक है। इसके बाद देखो कारण ला का संबंध किस देश से है, तो ब्रिटेन से था। चलो आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचा, तो चीन से पहुंचा था। नेक्स्ट है 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, तो अफ्रीका में फैली थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से वही 1919 लेना है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1939 से लेके 1945 के बीच लड़ा गया था। फिर 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, तो 5 करोड़ लोग, यहाँ पे 5 करोड़ लेना है। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है, तो यहाँ पे आंसर लेना है पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, ठीक है, इसका पता चलता है, मतलब ये चीज़ है इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं, कारण ला क्या है, फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा मैं बता देता हूँ क्या है। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूभाग स्वामियों के दबाव में सरकार ने, ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन सरकार ने बड़े जो भूभाग स्वामी वाले थे उनके दबाव में क्या किया था, एक कानून पारित किया था। उसी कानून के तहत क्या था, मक्का के आयात में पाबंदी लगा दिया था। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारण ला कहा जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को पूरा लिखा हूँ, ठीक है, ये होता है। इसके बाद 28वां प्रश्न देखो, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन थे, तो देखो सहयोगी मित्र राष्ट्र, जब भी सहयोगी मित्र राष्ट्र कहेगा तो इसमें ब्रिटेन रहेगा, फ्रांस रहेगा, रूस रहेगा और अमेरिका, ये सभी देश एक साथ मिलके प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध जो लड़ा है साथ में मिलकर, ठीक है। अब अपोजिट वाला देखते हैं, ठीक है, इसके विपरीत में कौन था, इसके साथ लड़ाई कौन कर रहा था। तो यहाँ पे लिखो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति कौन सी है, तो यहाँ पे देखो जर्मनी, जो इसके अपोजिट में लड़ रहा ना, अभी नाम बताया उसके, तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और ऑटोमन और तुर्की है इसके अपोजिट में, बाकी जो 4 देश है उसके अपोजिट में लड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है वीटो विशेषाधिकार क्या है, तो वीटो जो विशेषाधिकार है ये एक स्थायी सदस्य की असहमति से पूरा प्रस्ताव खारिज हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सुने होंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो उनमें से 5 देशों के पास स्थायी पावर है। स्थायी पावर कौन कौन से देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ठीक है। इन 5 के पास ये पावर है। अब इनमें से एक देश भी अपनी जो पावर है, ठीक है, उसमें असहमति जता दे तो पूरा का पूरा प्रस्ताव क्या होता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। ये होता है वीटो पावर। इसके बाद 31वां प्रश्न है आयात शुल्क से आशय क्या है। अब आयात शुल्क क्या होता है, तो किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क आयात शुल्क कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से अध्याय 10 में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिया और यहाँ से आपको सिर्फ 1 नंबर के प्रश्न ही देखने को मिलेगा।